वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमोसुद केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। Life and time, the two teachers one should possess in his life, because the one teaches the importance of the other. Time teaches the importance of life, and life teaches the importance of time. हमारे जीवन के दो बड़े शिक्षक हैं, एक तो बीतता हुआ समय और एक तो जीवन। जीवन हमें बीतते हुए पलों का महत्व बताता है और बीतता हुआ आगे बढ़ता हुआ समय हमारे जीवन का महत्व बताता है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। समय भी एक बहुत अजीब चीज़ है, गजब की तो है ही, लेकिन पहले तो बहुत अजीब चीज़ है। देखो ना, अभी आने वाला था, लो ये आकर खड़ा हो गया, अब जाने को है और लो चला भी गया। इसी को कहते हैं समय। हमने क्या क्या सोचा था हम जीवन कैसे बिताएंगे, हमने क्या क्या सोचा था हम दशलक्षणी महापर्व कैसे मनाएंगे, हमने क्या क्या सोचा था अमुक आजीविका का इंतज़ाम होने पर हमारा जीवन कैसा उभारेंगे, हमने क्या क्या सोचा था, हमने क्या क्या सोचा था, लेकिन ये केवल एक कागज़ के टुकड़े पर ही धरा रह गया। क्या करें, ये समय निरंतर बढ़ता जा रहा है, लेकिन करना क्या है, विचार करें तो हमें क्या करना है इसमें। समय बढ़ता जा रहा है, समय बहता जा रहा है, तो हमें तकलीफ क्या है। नहीं साहब, समय रुक जाए, किसी भी प्रकार रुक जाए। भाई मेरे, हर एक वस्तु का स्वभाव परिणमन होना है। परिणमन रुकना वस्तु की मौत है। हर घड़ी परिणमना, हर घड़ी बदलना वस्तु का अपना जीवन है, और उत्पन्न होने वाली हर एक पर्याय हमको एक नया अवसर देती है उभरने का। जाता हुआ समय हमको दिख रहा है, वाई वीप, क्यों रोते हो, लेकिन आता हुआ समय एक नया अवसर, एक नया अवसर। 4 दिन बीत गया आज दशलक्षणी के, लगभग आधा पर्व पार पड़ गया। अब 5-6 दिन तो कितने में लग रहे हैं। ये तो 4 दिन की कह रहा हूँ, 40 साल निकल गए। अभी तो कितना रहा, लेकिन रोने का क्या अवसर है, अभी कितना बचा, इसका रोने का क्या अवसर है, क्योंकि आगामी आने वाला पहला समय काफ़ी है हमारा काम करने के लिए। एक समय, हर एक पर्याय आने वाली एक नया अवसर। ये प्राकृतिक व्यवस्था है एक। इसलिए मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। बाप ने बेटे को 10 लाख रुपए दिए और ये कहा जाओ
अपना पौरुष दिखाओ कुछ। पौरुष तो तब होता खरेखर जब हम कुछ पूंजी देते भी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ आजमाओ जाओ। 10 साल के बाद जब लौट के आया तो उम्मीद इतनी तो है ही हमें कि कम से कम बैंक रेट से ब्याज बने उतना तो पैसा लाया ही होगा, 10 का 12 15 तो किया ही होगा। और ऐसा नहीं सही तो 10 का 10 तो लाना ही चाहिए, लेकिन तुम 0 होकर आ गए। एनीवे फिर से आजमाओ, पैसे की कमी नहीं, पैसे की बदौलत यदि अनुभव सीखने को मिलता है तो बहुत बड़ी शिक्षा है। सीख लो बेटा, जाने दो पैसा, डोंट वरी। लेकिन कितना उदार छाती कितनी हो सकती है बाप की, 1 बार 2 बार 3 बार कभी ना कभी तिजोरी खाली होगी और लड़के का कान कभी ना कभी पकड़ेगा, बोलेगा क्या कर रहा है यार तू, सब चौपट कर रहा है। वस्तु स्वरूप देखिए, प्रत्येक समय में उतनी ही पूंजी दे रहा है। बर्बाद कर दी विषयों में, फिर ले लो, बर्बाद कर दिया, अनंत काल व्यतीत हुआ। प्रकृतिगत व्यवस्था जबरदस्त है, ये उत्पाद व ध्रुव्यत्व शक्ति आने वाला हर एक समय पीछे मुड़कर देखने की आपको इजाजत देता ही नहीं, उतनी ही समृद्धि सामने देता है। एक विधवा माँ थी, विधवा नारी थी, 6 लड़के थे, अभी जो भी कुछ है यही संपत्ति है। एक लड़का मर गया, 5 अभी भी है। लड़का मर गया, निरंतर रोती रहती थी। सभी बच्चों ने आकर यह कहा, माँ तुम रोया मत करो, तुम यदि रोगी ऐसी ही रोती रहोगी। एक बच्चे ने कहा तो फिर मैं भी मर जाऊंगा। विचार करना, विचार करना। और वो कह रहे मेरे से रहा नहीं जाता बेटा, मैं क्या करूं, हम है ना, हम है ना, तुम तो हो, लेकिन अभी क्या करे, रहा नहीं जाता। और वो बच्चा मर गया। 2 बच्चे चले गए, 4 बच्चे रहे। फिर 4 बच्चे कहते रहे माँ रोया मत करो ना, दोनों के लिए, हम है ना। और यदि आप रोगी तो फिर मैं भी चला जाऊंगा, एक बच्चा बोला। सिलसिले में 6 बच्चे चले गए। अब समझना इस बात को, बीती ताही विसारी के आगे की सुध ले। बीती हुई पर्याय पर रोते बिलखते रहने का कोई प्रावधान ही नहीं है जैन दर्शन में। आगामी उत्पन्न होने वाली अनंत पर्यायों की श्रृंखला सामने खड़ी, एक नहीं, हजारों नहीं, या अवसर ही अवसर खड़े हैं। यह भ्रमित होने के लिए नहीं है, आज नहीं आज करे सो क्या, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, इसके लिए बात नहीं है, इसके लिए बात नहीं है। दम्बरी रुंकन भाग बिकाया, कैसी कैसी तुम्हारी चतुर्गति भ्रमणा हुई है, ये तुम भी जानते हो। आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा था समय एक अजीब वस्तु है, देखते देखते बुढ़ापा भी आ जाता है। 15 साल हो गए धर्म मार्ग में लगकर। पहले दिन से स्वप्न था कि मुनि दीक्षा धारण करे, मुनि दीक्षा धारण करे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 15 दिन 15 साल और गृहस्थी में लगे हैं। 5-10 घंटा होता होगा कुछ दूसरा, कैसे रोके? विचारणीय बात यह है कि क्या रोकना है हमें, बीतता हुआ समय क्यों रोकना है? हमें इतना प्रावधान सुंदर है कि बीतते हुए हर समय में हम स्वयं को गायक देखें। चौथी की शैली की तरफ मैं उड्डान ले रहा हूँ। फिर से हरेक उत्पन्न होने वाली पर्याय में हम गायक देखें। ध्यान रखना, होश हवास में इस बात को समझना, सुनना, समझना, पचाना। गायक देखने का अलग सा समय नहीं हुआ करता। मैं ये सोचूं कि यह प्रवचन आज का जो देना है ये मेरा करियर है, ये तो पहले मैं पार करूं, बाहर उतर गया, अभी मैं सामयिक काल में स्वयं को गायक देखूं। ये तो फर्जी जीवन चल रहा है, फर्जी जीवन। क्योंकि गायक देखने के लिए अलग सा समय नहीं हुआ करता। हर घड़ी में, हर पल में, कैसी भी स्थिति में स्वयं को गायक देखा जा सकता। अभी भी बच्चों का एक बार निपट जाए तो फिर क्या, तो फिर हम धर्म करेंगे, सुनो, तो फिर हम स्वाध्याय करेंगे, ये तो तुम बोल सकते हो।
लेकिन फिर हम धर्म करेंगे, फिर गायक देखेंगे। ये तुम ऐसी बात करते हो जैसे इनका वध्यघातक संबंध हो दोनों का, एक साथ दोनों हो ही नहीं सकते, तुम तो ऐसी बात करते हो। और हम सब जानते हैं 6 खंड का वैभव तो लोक भाषा में बात की जा रही है, माफ़ करना, लेकिन वो तो रो रहा है भरत, और वो हजारों वर्ष तक के लिए बाहर निकला है, वो स्वयं को गायक अनुभव रहा है। नारकियों का कैसा जीवन होता है, तिर्यंचों का कैसा जीवन होता है, विद्वानों का कैसा जीवन बीत रहा है, भर्तृहरि को की बार बार याद आती है। अधिकांश विद्वानों का जीवन तो तेल और नमक इकट्ठा करने में ही इतिश्री हो रहा है जीवन। लेकिन जीवन कैसे भी जाए, एक अवसर हमारे पास है कि हमारा धर्म इन सब चलती हुई बातों में रुकता नहीं है। और यदि रुकने का नाम धर्म समझते हो तो धर्म की परिभाषा अभी ठीक नहीं हुई है, विचारना इस बात को। धर्म अर्थात स्वयं को गायक देखना, और वो हर घड़ी हो सकता है, रोटी बेलते समय हो सकता है। तुम कैसी बात करते हो यार, तुम तो रोटी बेलने की बात करते हो। कुनकुन स्वामी अष्टपहुड़ में इस बात को उभारते समय ये कहते हैं, ते धन्ना सुकयत था, ते सूरा ते पंडिया मनुया, ते धन्ना सुकयत था, ते सूरा ते पंडिया मनुया, सम्मत्तम सी झियरम सिविनो मैलियो ते सिम। अर्थ भैया, निद्रा में भी सम्यक्त को मलिन नहीं करते भाई साहब, बेहोशी के काल में भी सम्यक तो बरकरार रहता है। हमारे ग्रंथ, भाग्य से जैनेतर ग्रंथ भी इसमें राजी हो गए हैं कि ज्ञानियों की निद्रा व अज्ञानियों की जागृति को टक्कर मारती है। 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय भावलिंगी संतों का, 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय निद्रा ले रहे हैं। एक तरफ निद्रा और एक तरफ प्रचुर तो लगभग शुद्धोपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है, एनीवे जैसा आप समझते होंगे। 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय रूप वितरागता विद्यमान, और चौथा गुणस्थानवर्ती बिल्कुल होश हवास में शुद्धोपयोग को कर रहा है। 1 कषाय चौकड़ी का अनुदय। निद्रा के काल में भी कितना वैराग्य। समाधि तंत्र की वो गाथा बहुत ही प्रेरक है, जो ये कहती है मत्तोपि उन्मत्तोपि। भाई साहब, मत्त होने के बावजूद भी, उन्मत्त होने के बावजूद भी ये निधि कहीं नहीं जाती है। गजब गजब। इस निधि को और कोई भी हिरा नहीं सकता, चीर फाड़ करके सब लेके जा सकता है। आत्मिक निधि को छुआ नहीं जा सकता, बिना हमारी अनुमति के वो परिणति यहाँ वहाँ भी नहीं होती है। एनीवे, कहने का तात्पर्य थोड़ा आगाड़ी, एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ। क्रोध होने के काल में स्वयं को गायक देखना सरल है। शरीर के अनुकूल प्रतिकूल अवस्था की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, धन आदि के अनुकूल प्रतिकूलता की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी ये कह रहा हूँ, क्रोध के काल में भी गायक देखना संभव है, क्योंकि उस समय में भी गायक है। आगे बढ़ रहा हूँ। क्या कहा भाई साहब, बोलेंगे? गायक देखना तभी तो संभव है क्योंकि गायक उस समय में भी है। इनका कोई वध्यघातक संबंध नहीं है। फिर से बात को समझना, दोनों बातें एक साथ चल सकती है। गाथा का 13वीं गाथा का 7वें कलश का मर्म, 9 तत्वों को प्राप्त होता हुआ एकत्व को नहीं छोड़ता का क्या तात्पर्य है? अभी ग्रंथों को खोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, कुछ वैसे बहुत आवश्यकता लगी। हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में गायक विद्यमान है, पर्याय में, अनुभव में आ रहा है। जिस समय में क्रोध है उसी समय में क्रोध के साथ और बराबर की हैसियत से जानना भी पाया जा रहा है। उसी क्रोध के साथ साथ जो जानना है, वो जानने वाली लाक्षणिक पर्याय साधन को
क्रोध की तरफ आकृष्ट न कराकर उसको ज्ञायक की तरफ आकृष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जानने जानने वाली पर्याय जैसे क्रोध को जानते वैसे आत्मा को जानती है उसी समय में। समझना बात को। जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप इन सबको प्राप्त होता हुआ कौन? यह ज्ञायक सभी अवस्थाओं को प्राप्त होता हुआ इन अवस्था रूप नहीं होता, ज्ञायकपना बरकरार रहता है। इसलिए हर एक अवस्था में स्वयं को ज्ञायक देखा जा सकता है। कोई अवस्था हटे तो फिर मैं ज्ञायक देखूं, ये तो ऐसी बाल चेष्टा है कि कोई प्रतिबिंब हटे और मैं दर्पण को देखूं कितना साफ है। अरे तुम्हारा चेहरा तो दिखेगा ही, और तुम्हारा चेहरा तो उसकी स्पष्टता को प्रसिद्ध कर रहा है और तो और तुम कह रहे चेहरा नहीं दिखे बस दर्पण दिखे। ऐसा होता ही नहीं बाबा, ऐसा होता ही नहीं। प्रवचन सार की 80वीं गाथा को स्मरण करना चाहिए, जो ये कहती है हरेक मणि हरेक दाना मोती जो भी कुछ कहते हैं माला का, उन सब में माला है, उन सब में माला को देखा जा सकता है। फिर से पर्याय के लिए कौन से शब्द का, कौन से विशेषण का प्रयोग किया वहाँ पर? जो मैं बात कर रहा हूँ वहाँ से बात करिए कोई। प्रवचन सार 80वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र स्वामी जी ने एक अच्छे शब्द का प्रयोग किया जो इस समय में स्मरणीय है। वह क्या? चिद विवर्तन की ग्रंथियां। इसका मतलब जो क्रोध उत्पन्न हुआ है पर्याय में, क्रोध उत्पन्न हुआ है आश्रवबंध, वह भी चिद विवर्तन की गांठ है, उसमें भी चैतन्य व्याप्त है। दर्पण में कुछ भी झलकते समय यह तो पता ही होना चाहिए तुम्हें क्या, और कुछ झलके न झलके गे आकर बदलते रहे, लेकिन ज्ञान आकर दर्पण तो वहां पर है ही ऑल टाइम। अभी क्रोध है, फिर कोई है, फिर कोई है। क्रोध का बैकग्राउंड ज्ञान सदा काल बना रहता है। सदा काल मतलब वही नहीं, आगामी समय में नया पर्याय उत्पन्न होगी, आगामी समय में फिर दूसरे समय में नई पर्याय उत्पन्न होगी। तात्पर्य ये बैकग्राउंड नष्ट नहीं होता। क्रोध के काल में ही वहां पर वो क्रोध भी फिर से क्रोध भी चिद विवर्तन की गांठ है। हरेक पर्याय निगोदी के सिद्ध की हरेक पर्याय चिद विवर्तन की गांठ है। उस संवर निर्जरा भी चिद विवर्तन की गांठ, क्रोध आदि भी चिद विवर्तन की गांठ। यह कहने का तात्पर्य संवर के काल में भी, संवर निर्जर मोक्ष के काल में भी चेतनता देखी जा सकती है। क्योंकि क्रोध देखा तो चेतन देखा हमने। क्या कहा? क्रोध देखा तो चेतन देखा हमने। क्योंकि क्रोध हुआ है किसी को, कोई आंखें बड़ी बड़ी कर रहा है, मतलब हम ये देख रहे हैं वो चेतन है, चेतन। ऐसा ही तो देख रहे हैं हम। किसी भी क्रोध में पहले तो हम देखते ये चेतन है। कोई स्टैचू भी हो सकता है, स्टैचू हो यदि तो हम उसको क्रोध थोड़ी कहते, क्रोध जैसी एक डिजाइन कह देते हम उसको। क्रोध कहने के लिए उसका चेतन होना जरूरी है, इसलिए क्रोध भी ज्ञान को प्रसिद्ध करता है। मैं तो क्रोध का उदाहरण दे रहा हूँ, आपको समझना। आश्रव है, बंध है, ये भी चिद विवर्तन की गांठ है। मतलब आत्मा उसमें व्याप्त है। आत्मा की हर एक पर्याय में आत्मा व्याप्त है, चैतन्य व्याप्त है। इसीलिए क्रोध को चिद अनुगम कहा, चैतन्य का अनुसारी परिणाम कहा। कलश में जो निश्चयभाषी में उद्धृत हुआ है, क्या कहा? क्रोध आदि आश्रव को चिद अनुगम, चैतन्य का अनुसारी परिणाम कहा। जबकि चैतन्य का अनुसारी परिणाम को हम क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। उपयोग की परिभाषा क्या है? चैतन्य के अनुसारी को हम उपयोग कहते हैं, चेतना कहते हैं, जो भी हो, ज्ञान दर्शन। लेकिन कलश में यह कहा जो आश्रव है वो चैतन्य का अनुसारी है। भाई साहब, जितनी भी पर्याय है आत्मा की, उन सब में आत्मा व्याप्त है। द्रव्य में आत्मा है, गुण में आत्मा है, पर्याय में आत्मा है। विशेष रूप से होगा आश्रव बंध, विशेष रूप से होगा संवर निर्जरा मोक्ष, लेकिन आत्मा नहीं है ऐसा कभी नहीं होता।
क्योंकि ऐसा होने में पुद्गल में भी क्रोधादि होने का प्रसंग बनेगा। 3 शैलियाँ हमारी पूरी हुई, वैसे चौथी भी शैलियाँ अभी मैंने पूरी कर दी है। 4 शैलियाँ 7 तत्व के हम देख रहे थे। कोई दोहराएगा 4 शैलियाँ? 7 तत्व की 4 शैलियाँ, 3 शैलियाँ कोई दोहराएगा? मैंने कल 3 शैलियाँ कही थी। आधारभूत स्रोत भी बताया था। कोई देख कर आया, पढ़ के आया? क्या होगा और कैसे होगा? क्या चाहते हैं हम? करे हो तो कैसे कल्याण हो। चलो, अपेक्षा शैली एक ये बताई गई थी, जीव द्रव्य जीव तत्व है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अजीव तत्व है। जीव ने अजीव को अपना माना, आदि आदि आश्रवबंध मानना छोड़ा, संवर निर्जरा मोक्ष। दूसरी शैली में आश्रव से लेकर मोक्ष पुण्य पाप तक हुबहू शैली रखकर हमने केवल जीव तत्व में कहा कि मेरा जीव, वो जीव तत्व, मेरे अलावा जितने भी जीव द्रव्य है उनको अजीव तत्व में ले लिया, क्योंकि मेरा सुख दुख उनमें नहीं, मेरा सुख दुख उनसे नहीं, मेरा सुख दुख उनके आदर से नहीं। गजब का है ये जैन दर्शन। भाई साहब, यदि आप चूक जाए अभी, आपको जैनत्व तो फिर से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी मुक्ति भी वही प्रकरण ले रही है रोज, सम्यक्त्व की दुर्लभता, कल प्रकरण पूरा हुआ उसका। तो उसमें सम्यक्त्व की दुर्लभता में अपने कई दफ़े देखा है इसको। मनुष्य की भी दुर्लभता हम विचारे साधिक 2000 सागर के लिए त्रस्पर्य में आता है। कितने? साधिक 2000। अधिकांश काल एक इंद्रिय में व्यतीत होता है, हम सब जानते हैं। नित्य निगोद की तो मैं बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि नित्य निगोद में कितना काल जाता है यह कहने की आवश्यकता नहीं है। आज तक भी लोग वहाँ पर सो रहे हैं। और जानते हैं आप, अनंत राशि ऐसी है जो अनंत काल तक भी उनको 608 में भी अवसर नहीं मिलेगा। उनको अनंत काल तक कभी नहीं मिलेगा। उभरे व्यवहार राशि में ही नहीं आएंगे वे। आगे बढ़ते हैं। बाहर भी आए तो साधिक 2000 सागर के लिए त्रस्पर्य में आ सकता है। जरूरी नहीं है अंतर मुहूर्त वहाँ पर बिताए फिर एक इंद्रिय में चला जाए। और एक इंद्रिय में आप सब जानते हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन बताया है। उत्कृष्ट काल कितना? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। और एक परावर्तन कितना बोला? जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर। और उस साधिक 2000 सागर में 2000 सागर में कौन कौन नंबर लगाएगा? 1260 वैमानिक, 740 नारकी, और जो साधिक है ना, साधिक कछु बुंदेलखंडी भाषा में कुछ है ना, जो कुछ टनों के सामने मिलीग्राम, उस कुछ में भाई साहब कहाँ दौड़ रहे हैं आप? बहुअंतरिक को पहले जाने दो वहाँ पर। अच्छा, वे भी जाएंगे? चलो जाओ भैया, तुम जाओ। चलो अभी तो हम जाए। और कहाँ जा रहे हैं? अभी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, सब 3 का कोटा। फिर पशु असंख्यात जो है वे निकलेंगे उसमें। और बचा हुआ कोटा मनुष्यों का है। साधिक में भी बहुत बड़ी लॉबी है। सागरों वागरों को तो कोई अपना तो काम नहीं है। वो इस पर्याय को हाथ से मत गंवाइए, स्थिति बहुत खराब होगी। और मनुष्य पर्याय भी जाने की आवश्यकता नहीं है स्थिति बिगड़ने के लिए। हम थोड़े शिथिल हो जाएंगे, हिलना डुलना दूर बंद हो जाए। अधिकांश डिप्रेशन और अल्जाइमर से ही मरते, बुद्धि भ्रंश हो जाता है। और ऐसे ही लगभग आजकल यही ट्रेंड है, क्योंकि खान पान सब बदल गए, बिगड़ गए। जितना हमारे हाथ में है उतना हमको करना चाहिए। बहुत सालों के बाद याद आ रही है आज, इस 2 बातों को कह देता हूँ। लोग कहते हैं कि सब मरण के टाइम, समाधि के टाइम जरूर आना हमारा कुछ। अरे अनुकूलता के समय में तू जितना बनता है उतना नहीं कर रहा है तू। और प्रतिकूलता की तू चाह कर रहा है, नाजायज मांग है तुम्हारी। हम क्या आएंगे, लेकिन तुमने तुम्हारी पात्रता नष्ट करी। प्रतिकूलता में आप हमको धर्मोपदेश देना, यह कहने का अधिकारी कौन? जिसने अनुकूलता का 1-1 मिनट उसमें लगाया है। पुराणों में ऐसी तक बातें, अगले भव में आना और हमको संबोधन देना। इसके लिए भी मैं ये कहता हूँ, भैया इस भव में तो हमारे सामने 1 मिनट खड़े नहीं रहते तुम।
तुम कह रहे अगले भाव में आना। अब यह हाथ की छोड़ के तुम तब की बात कर रहे हैं, तब तो हमारा तुम्हारा कोई संबंध भी नहीं रहेगा, तब तुम हमको क्यों देखोगे भाई? हाथ का छोड़ के उसके भरोसे बैठोगे तो दोनों हाथ से जाओगे तुम, दोनों तरफ से। फिर से दूसरी शैली में यह कहा। तीसरी शैली में कल यह बोल रहा था, यह ज्ञायक 9 तत्वों में व्याप्त होता है। तीसरी शैली 9 तत्वों को पर्याय रूप बताया था, क्योंकि व्यापक व्याप्य संबंध द्रव्य और पर्यायों में होता है, कल मैं बोल रहा था। तो यह खुलकर जयचंद जी ने इस बात को बोला है, वैसे भावार्थ में जो मैं बोल रहा हूँ स्वद्रव्य रूप है ये 9 तत्व। ये जयचंद जी ने साफ बोला है। कैसा अर्थ लगाने में अभी थोड़ा आगे बढ़ भी रहा हूँ, क्या अर्थ लगाया जाता है, और मुझे कुछ कहना तो है ही। अब मैं थोड़ा रुका हूँ, पांडे राजमल जी वगैरह को भी सबको पढ़ के आया हूँ मैं, देखते हैं। तीसरी शैली में 9 तत्वों को प्राप्त होता हुआ यह ज्ञायक, मतलब ज्ञायक आश्रव को प्राप्त होता तो है, संवर आदि को भी प्राप्त होता तो है, लेकिन होते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। कथनचित पर आकर खड़े हो गए, है ना। उनमें मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, अनुरूप होता भी है और नहीं भी होता है। अब देखो तो मिला, देखो तो नहीं मिला, अमेल मिलाप। इंद्र नीलमणि का उदाहरण आया प्रवचन सार 30वीं गाथा। प्रवचन सार 30वीं गाथा में 30th 30 तो 30 एक अच्छा उदाहरण आया। क्या आया? उस इंद्र नीलमणि को यदि हम दूध में डालें, कैसा होगा वो मणि? मणि डाल दिया, पूरा दूध, हजारों लीटर का दूध पूरा नीला दिख रहा है, नीला दिख रहा है, मैं कह रहा हूँ एकदम नीला, एकदम नीला, एकदम नीला। सुनिए, उसमें एक कप डिप करो, नीले को एक कप डिप करो और कप ऊपर लो, है ये क्या हो गया? ये तो नीला, फिर उंडे लो, फिर लो, ये नीला सफ़ेद, नीला सफ़ेद, देखते रहो, देखते रहो। नीला पविट्ठोवा अपविट्ठोवा की गाथा है, प्रविष्ट भी होता है और अप्रविष्ट भी रहता है, प्रवेश होकर अप्रविष्ट रहता है। जैसा मैंने अभी कहा उदाहरण में, अभी जिसने ऊपर नीचे बार बार किया अब वो निशंक है, वो भले ही कप में लिया नहीं अभी उसने, लेकिन अभी वो निशंक है। 10-20 बार देख लिया, अभी इस बात का निशंकता है कि वो नीला होता ही नहीं है वो। आप समझिए इस बात को। क्रोध इस समय में है, अगले समय में नहीं रहेगा। क्रोध मेरा स्वरूप है ही नहीं, ज्ञायक क्रोध रूप होता ही नहीं, क्योंकि क्रोध आकर चला जाता है, ज्ञायक आकर चला नहीं जाता है, ज्ञायक निरंतर बरकरार बना रहता है, वह तो हमारा परिचय है। और क्रोध आकर चला गया, ये रिपोर्टिंग भी उस ज्ञायक ने ही दी है, जो उस समय में भी था, क्रोध आने के पहले, क्रोध के साथ भी था, क्रोध जाने के बाद भी था, तभी तो वो आकर रिपोर्ट कर पा रहा है, साहब क्रोध आया था और वो चला भी गया है। यदि वो भी क्रोध के साथ चला जाता तो वो रिपोर्ट कैसे करता? रिपोर्ट करने के लिए एक को तो विद्यमान रहना चाहिए ना। टीचर भी नहीं आया और स्टूडेंट भी नहीं आया उस दिन, दूसरे दिन टीचर पनिश करेगा कैसे उस स्टूडेंट को? तुम कल नहीं आए थे, अरे कल नहीं आया था अथवा कल आया था जानने के लिए मेरा तो होना जरूरी है। मेरे हुए बिना, मेरी हयाती के बिना ये क्रोध हुआ, गया, आया, ये जानेगा कौन? 9 तत्व को व्याप्त होता हुआ एकत्व को नहीं छोड़ता। शैली 3, शैली 4 पर आते हैं हम, ध्यान से सुनना समझना। वैसे शैली 3 का ही ये प्रकरण है 13वीं गाथा का। चौथी शैली में नियम सार की 38वीं गाथा बहुत प्रसिद्ध है, जो ये कहती है ज्ञायक जीव तत्व, सॉरी अभी मैं इतना जल्दी पत्ता नहीं खोलता हूँ, वो ज्ञायक आश्रव तत्व रूप नहीं होता। प्रतीत हो रहा था तुम्हें, हुआ नहीं है, उस रूप हुआ नहीं है, इसलिए आश्रव रूप नहीं होता, संवर बंद रूप नहीं होता, संवर निर्जर मोक्ष पुण्य पाप रूप भी नहीं होता। फिर जयसेन स्वामी की टोन, क्यों? क्योंकि यदि सोना कंगन रूप हो जाए, बात को पूरी करिए,
तो कंगन के नष्ट होने में सोने के नाश होने की आपत्ति आएगी। सोना तो कंगन के पहले भी था, कंगन के बाद भी रहेगा। वो तो मजबूरी ये है कि कोई ना कोई अवस्था फॉर्म तो बना ही रहेगा उसका, लेकिन फॉर्म बदलने में भी सोनापना तो निरंतर बरकरार रहेगा उसका। एक दृष्टि से देखो तो उस बनवारी को, उस सुनार को, वो हार कुंडल कुछ दिखता ही नहीं। आगे बढ़ूँ मैं, आगे बढ़ूँ, कितनी इम्प्योरिटी मिली है वो भी दिखती ही नहीं उसको। फिर से मैं दोहराता हूँ बात को। मान के चलिए मैं ज़्यादा विशेषज्ञ नहीं हूँ सोने का, मान के चलो आधा इम्प्योरिटी और आधा प्योरिटी वाला सोना है, मान के चलो 2 किलो का उसने हार लाया, सामने वाले ने। 2 किलो का हार नहीं होता नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ। आपको बहुत तो 200 ग्राम का ले लेते हैं, आपके आँखें बड़ी बड़ी कर रहे हैं तो मुझे लगा तो सुनिए, 200 ग्राम का हार है, 100 ग्राम इम्प्योरिटी है और 100 ग्राम प्योर गोल्ड है। बनवारी उसको ना ही हार देखता है, एक बात, और दूसरी बात बोलिए, और ना ही 200 ग्राम भी देख रहा है उसको। वो देखते हुए 100 ग्राम ही देख रहा है और देखते हुए सोना ही देख रहा है। इसलिए वो एक ही बात पूछता है, कितना सोना लाया है। वो हार लाया, कंगन लाया की बात ही नहीं करता, सब मैं ये लाया वो लाया। सुनो, पहले कंगन रखो कि अंगूठी रखो, तो एक काम कर, तेरा पूरा ढेला उठाओ और पूरा डाल दो तराजू पर। तुम हम तराजू, सब इसमें चूड़िया भी है, सब इसमें, शांत रहो यार तुम। हमने मीटर देखा, प्यूरिटी मीटर ने भी नाप लिया, इतना गोल्ड है इसमें, उतना पैसा इसको दे देना, सब इसमें इतना था, इसमें इतना था, इसको बाहर निकालो अभी था क्यों, सब इतना था उतना था, इसको अंदर लेके जाओ भट्टी में, तो इसको पता चलेगा क्या था क्या नहीं था। भट्टी में लेके जाओ इसको, तो इसको पता चलेगा अभी उसका क्या बन गया है। भाई साहब ये जो दूसरों को दिया जा रहा है, ये अभी आपने भी अच्छा वाला दिया जा रहा है। अब खत्म हो गई वो बात। सोनापना कायम। हम सोने का बिजनेस करते, हम सुनार है, सुनार। हम हार का बिजनेस नहीं करते हैं, हम सुनार कहलाते, सुनार। सोना तो बनाने वाले थोड़ी, वैसे भी हार की तो बात ही नहीं करना चाहिए। 9 तत्व को प्राप्त होता हुआ एकत्व को नहीं छोड़ता। चौथी विवक्षा में आचार्य देव ये कहते हैं, ये जो 9 तत्व है ये बहिष्ठ तत्व है, ये है, यहाँ तक कि इनको परद्रव्य कहा। परद्रव्य क्या, जीव तत्व को क्या बोला, सॉरी आश्रवादी को क्या बोला जा रहा है, परद्रव्य। सॉरी क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि ये पत्ता मुझे बाद में खोलना है। अभी जीव अजीव को भी खोल देता हूँ। जीव तत्व भी परद्रव्य है, जीव तत्व भी पुद्गल है, जीव तत्व भी। अरे भाई, जीव तत्व जानने देखने वाली पर्याय है, लेकिन वो खंडित है, खंडित। क्या कहा मैंने, जो खंड ज्ञान है वो अजीव है। अभी पुद्गल उद्गल के झगड़े में हम नहीं पड़ रहे हैं। तो जो अजीव है वो तो अजीव है ही, लेकिन जो जीव है वो ज्ञायक नहीं है। मेरे जीव, मुझ जीव जैसा नहीं है वो। अज्ञायक कहो, बहुत लग रहा हो तो आपको। फिर से मैं कहूँगा कि ज्ञायक इन 9 तत्वों रूप परिणमता दिख रहा था, लेकिन 9 तत्व रूप नहीं परिणमता। महावीर प्रशंसनीय है, मारीच निंदनीय है, लेकिन वो आत्मा त्रिकाली ध्रुव न प्रशंसनीय है न निंदनीय है। ध्यान रखना। और एक बात, प्रशंसनीय निंदनीय पर्याय हुआ करती है। त्रिकाली ध्रुव आश्चर्यभूत हुआ करता है, त्रिकाली प्रशंसनीय निंदनीय नहीं होता। त्रिकाली आश्चर्य रूप भूत होता है और प्रशंसनीय निंदनीय पर्याय हुआ करती है। तो यहाँ पर दोनों बातें कह रहे हैं। 9 तत्वों को प्राप्त होता हुआ भी एकत्व को नहीं छोड़ता। ये चौथी शैली हमारी पूरी हुई। चौथी शैली में मैंने इतना ही कहा, 9 तत्व रूप होता ही नहीं। ये चरम सीमा जो कभी कभी ये कह देती है, ये जो क्रोध आदि है ये सब पुद्गल है। संवर निर्जरा मोक्ष है, ये भी पुद्गल है, क्योंकि इसमें चैतन्य परिणाम व्याप्त नहीं है। जैसे स्वपर प्रकाशी क्रोध में नहीं है, वैसे स्वपर प्रकाशीपना संवर निर्जरा में भी नहीं है।
कहाँ पर आया ये, कहाँ पर आया ये 50 से लेकर 55वीं गाथा की टीकाएँ है। 29 भाव जीव के नहीं हैं, उसमें 29 भाव जीव के न होने का एक ही हेतु दिया, इसमें चैतन्य परिणाम व्याप्त नहीं है। और उसमें संयम लब्धि स्थान से भी भेद विज्ञान कराया। एक अध्यात्म स्थान लिया 29 भावों में, क्या लिया? अध्यात्म स्थान। अध्यात्म स्थान मध्ये क्रोध आदि कषाय, अध्यात्म स्थान में लेना क्रोध आदि कषाय, और संयम लब्धि स्थान में लेना निर्मल पर्याय। निर्मल पर्याय से भी भेद विज्ञान कराया है। बहुत दाव लगे तो उनके प्रदेश भी अलग अलग करके दिखाए जाएंगे। यह अध्यात्म की चरम सीमा होती है। और ये सब इसीलिए है क्योंकि जितने भी आज रोते हुए चेहरे दिखाई देते हैं, रोते हुए मतलब जरूरी नहीं आंसू बहाए हुए, शिकायतों की जितनी मुद्राएं हैं, उन सब का एक ही कारण है, वे स्वयं को त्रिकाली नहीं देखते हैं। और जो स्वयं को पर्याय रूप देखता है वो कर्तव्य से, अधिकार से ग्रसित होता है, या तो दबाने का भाव आता है, दबने का भाव आता है, आदि आदि ये सब बातें होती रहती है। और इनसे परे रहने के लिए स्वयं को त्रिकाली ध्रुव अनुभवने की कला आचार्यों ने हमें सिखाई है। ये 13वीं गाथा का वैसे थीम पूरा हुआ। थोड़ी टीका की भी बात करूँगा और भी कुछ विशेष बात करूँगा। देखिए, पहले तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं तत्वार सूत्र में और समय सार में क्या अंतर है। तत्वार सूत्र भी द्रव्यान योग का ग्रंथ है, समय सार भी द्रव्यान योग का ग्रंथ है, लेकिन तत्वार सूत्र आगम परक द्रव्यान योग है, समय सार अध्यात्म परक द्रव्यान योग है। इसीलिए वहाँ पर तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा तत्वार सूत्र में, लेकिन यहाँ पर तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन नहीं कह रहे हैं। हमने पूर्व गाथा में भी देखा, 12वीं गाथा में, 11वीं गाथा में भी, जिसमें साफ साफ बोला जा रहा था। मैंने 3 शब्द पढ़ाए थे आपको याद आ रहा होगा। अभी अभी के कलश में आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, 3-4 शब्द पढ़ा रहा था ना मैं 6वें कलश में। मैं ये कह रहा था आत्मा, श्रद्धान और सम्यक दर्शन, ये 3 शब्द बस पढ़िए आप, अध्यात्म की विशेषता। अभी 13वीं गाथा में क्या है? 13वीं गाथा आत्मा के श्रद्धान को सम्यक तो कहने वाली है, लेकिन टोन उसकी ऐसी लगती है 9 तत्वों को देखने की बात कर रही है। भी समय सार तत्वार सूत्र में भी 9 तत्वों को देखने की बात कही, समय सार में भी 9 तत्वों को देखने की बात कही, ऐसा लगता है। थोड़ी देर के लिए माने भी ऐसा, क्या कहा? 9 तत्व की तरफ देखना, लेकिन 9 तत्व की तरफ व्यवहार से देखना है तत्वार सूत्र पढ़ते समय, और 9 तत्वों को देखना है निश्चय नय से समय सार पढ़ते समय। लेकिन साहब क्या? लेकिन साहब निश्चय नय से देखने पर 9 तत्व दिखेंगे कैसे? क्या प्रश्न समझ में आ रहा है सबको? निश्चय नय से देखने पर शंकाकार शंका पूछ रहा है। आपने ये कहा भी कि 9 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अब 9 तत्वों को व्यवहार दृष्टि से देखना व्यवहार सम्यक दर्शन है, और 9 तत्वों को निश्चय दृष्टि से देखना निश्चय सम्यक्त्व का लक्षण है। एक तत्वार सूत्र की टोन है व्यवहार सम्यक्त्व वाली, और एक समय सार की टोन है निश्चय सम्यक्त्व वाली। लेकिन एक प्रश्न क्या है शंकाकार का? निश्चय दृष्टि से, निश्चय नय से 9 तत्व दिखते ही कब है जो आप हमको कह रहे हो निश्चय नय से देखना है? प्रश्न सबको समझ में आ रहा है? गाथा ये बोल रही है भूतार्थ नय से इन 9 जाने हुए 9 तत्व सम्यक्त्व है। पहले मैं बेसिक बात बताता हूँ, इसकी बहुत सारी बेसिक बातें हैं इसमें। कारण का कार्य में उपचार है, पहली बात तो ये। क्या कहा? फिर से देखिए सुनिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा। भूतार्थ नय से जाने गए 9 तत्व सम्यक्त्व है। ये लाइन अटपटी लगती है आपको कुछ? क्या भूतार्थ नय से जाने गए 9 तत्व सम्यक्त्व है। मतलब सम्यक्त्व क्या है ऐसा खुलकर आ रहा है? 9 तत्व सम्यक्त्व है, यही तो खुलकर आ रहा है। 9 तत्व सम्यक्त्व कैसे हो सकता है साहब? टोन क्या बोल रही है, गाथा क्या बोल रही है? भूतार्थ नय से जाने गए 9 तत्व सम्यक्त्व है।
अभी कौन से नए से जाने हुए ये छोड़िए थोड़ी देर के लिए, लेकिन नौ तत्व सम्यक तो कैसे हो सकता है? इसको कहते हैं कारण का कार्य में उपचार, अथवा तरकीब से देखो कार्य का कारण में उपचार, जो कहना चाहो। मतलब इसका अर्थ यह समझना है नौ तत्व सम्यक तो नहीं है, न भूतार्थ नय से जाने हुए नौ तत्व सम्यक तो नहीं है, भूतार्थ नय से नौ तत्वों को जानने का फल सम्यक दर्शन है। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर फल की बात न करके यहाँ पर मूल उसको देखना ही सम्यक तो ऐसा बोल दे, जबकि वो तो फल था। हम फल का पहले ही आरोपण कर दिया, हम कार्य का कारण में उपचार, ऐसा भी तरकीब से बोल सकेंगे। आपको टोन समझ में आ रही है? पहली बात तो मैंने इस बात को क्लियर कराया, क्योंकि गाथा ये बोलती है कि भूतार्थ नय से जाने हुए नौ तत्व सम्यक तो है, तो उसका अर्थ समझना नौ तत्व सम्यक तो नहीं है, भूतार्थ नय से जाने हुए नौ तत्व सम्यक तो नहीं है, भूतार्थ नय से नौ तत्वों को देखने का फल सम्यक दर्शन है। तो आरोपण फल का बीज में कर दिया इन्होंने, ये देखना ही सम्यक तो है। आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ। दूसरी बात मैंने ये उठाई थी फाइल पर, जो कहते मैं ये कहने लग गया, मैं ये कह रहा हूँ शंकाकार की ये शंका है कि तत्वार्थ सूत्र में नौ तत्वों को व्यवहार से दिखाया और यहाँ पर निश्चय नय से नौ तत्वों को निश्चय नय से देखने की बात कर रहे हैं। लेकिन शंकाकार की क्या शंका है? निश्चय नय से नौ तत्व दिखते कब है? जब आप कह रहे हो आप हमको। प्रश्न समझ रहे सभी? क्या समाधान करेंगे हम? बात सही है, निश्चय नय से नौ तत्व दिखते ही नहीं है। हम कह रहे देखो अभी झुको और देखो वो चीज़, सब वो दिख ही नहीं रही है वो चीज़ वहाँ पर। हमने कहा नौ तत्व देखो, निश्चय नय से देखो। निश्चय नय से देखने पर नौ तत्व दिखते कब है? निश्चय नय से देखने पर एक अभेद ज्ञायक आत्मा ही दिखाई देता है। फिर यहाँ पर गाथा तो ऐसी होनी चाहिए थी। कैसी कैसी होती गाथा ये? भूदत्थेनाभिगदा भूतार्थ नय से जाना हुआ ज्ञायक सम्यक तो है, ऐसा होना चाहिए था। नौ तत्व नहीं बोलना चाहिए था। तो नौ तत्व बोला क्यों फिर इन्होंने? क्योंकि इनको एक पूर्व प्रक्रिया भी दिखाने का भाव उत्पन्न हुआ। वे ये कह रहे हैं क्योंकि सीधा आत्मा की बात करते तो नौ तत्वों को जाने बिना आत्मा को जानेगा कैसे? इसलिए इस गाथा का अर्थ ये समझना, व्यवहार नय से जो नौ तत्व दिखाए थे उन व्यवहार के विषयभूत नौ तत्वों को अभी भूतार्थ नय से देखने का प्रयास करो तो क्या होगा? तो सम्यक तो होगा। क्यों? क्योंकि अभी भूतार्थ नय से नौ तत्व नहीं दिखने वाले हैं। एक ज्ञायक दिखेगा जो नौ तत्व रूप नहीं होता, अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। स्पष्ट हो रही है बात? ये महत्वपूर्ण कुछ बातें मैं कहता जा रहा हूँ, वो शायद आपको पढ़ के ख्याल में नहीं आएंगे और टीका में खुलासा भी हुआ इसका। देखो भूतार्थ नय से देखने की बात तो गाथाकार बोल रहे हैं, लेकिन टीकाकार की तरकीब देखिए क्या बात कर रहे। वे समझ गए नौ तत्वों को भूतार्थ नय से देखा ही नहीं जा सकता, तो वो लिख रहे बराबर तरकीब से, व्यवहार नय ने जिन नौ तत्वों को दिखाया था उनको भूतार्थ नय से देखिए, मतलब आत्मा को देखिए तो सम्यक तो प्रकट होगा। सीधी बात ये कहेंगे। एक पहली लाइन गौण करके हम देखें, गौण क्या पढ़ लीजिए उसको भी। यह जीव आदि नव तत्व, 13वीं गाथा की टीका देखिए। आज इस गाथा को पूरा करने का तो भाव है, क्योंकि फिर कलश है 3, फिर गाथाएं है 14वीं। यह जीव आदि नव तत्व, जीव में क्या लिया यहाँ पर? जीव में क्या लिया आप बताइए? जीव में क्या लेना? मैं जीव आश्रय करने योग्य नहीं, इस प्रसंग में ऐसा नहीं लेना है। यहाँ पर जीव तत्व मतलब कल खुलासा हुआ था वर्तने वाली लाक्षणिक पर्याय, एक समय की पर्याय लेना, पर्याय जिसमें क्या एक व्याप्त हुआ है, और ये तो व्याप्य एक समय का है। ये जीव मतलब आश्रयभूत नहीं, जैसे आश्रयवादी है वैसे ही जीव है आज के तारीख में।
यह जीव आदि नव तत्व भूतार्थ नय से जाने हुए सम्यक दर्शन ही है। यह नियम कहा। नियम कहा मतलब यह निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण है। एक शब्द आया था कलश में पीछे, नियमात, छठवें कलश में, उसको देखकर इन्होंने लिखा यहाँ पर, क्योंकि तीर्थ की व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए फिर से अभूतार्थ नय से कहे गए। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? ऊपर क्या शब्द पड़ा गाथा में? भूदत्थेना विगता। और अमृतचंद्र यहाँ क्या लिख रहे हैं? अभूतार्थ नय से कहे गए। गाथाकार क्या बोल रहे थे? भूतार्थ नय से नव तत्व को देखो। ये क्या बोल रहे हैं? जो अभूतार्थ नय से कहे गए ऐसे नव तत्व। हो गई ठीक बात? इतनी बात को समझना चाहिए आपको। अभूतार्थ नय से कहे गए ऐसे नव तत्व जिनके लक्षण जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संवर निर्जर बंध और मोक्ष है, उनमें एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नय से, बहुत महत्वपूर्ण लाइन डाली अमृतचंद्र स्वामी ने। मतलब हमारे सभी संकटों का निवारण इस लाइन ने कर दिया। कितना? अभूतार्थ नय से जाने हुए इन नव तत्वों को अब भूतार्थ नय से जानिए। भूतार्थ नय से क्या जानिए? नव तत्वों को नहीं। इन नव तत्वों में जो अपने एकत्व को नहीं खोता, से एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नय रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति, जिसका लक्षण आत्मख्याति है, वह प्राप्त होती है। और ऐसा करने से आत्मानुभूति प्रकट होती है। और आत्मख्याति, यह नाम अमृतचंद्र स्वामी जी ने स्वयं अपनी तरफ से 2 जगह दिया है पूर्ण टीका में, और कहीं हो तो ढूंढना पड़ेगा। मैं जितना मेरा स्मरण है मैं उसके बल पर बात कर रहा हूँ, और कोई एक आध निकले तो आश्चर्य नहीं है, लेकिन जितना मुझे ज्ञान में है अभी 15वीं गाथा तक ही 2 बार उन्होंने प्रयोग किया। ये पहला प्रयोग यहाँ पर मिला आत्मख्याति का। और आत्मख्याति का अर्थ आत्मानुभूति। आत्मख्याति का अर्थ ख्यात होना, मतलब ज्ञात होना, जानने में आना। कौन? अपना स्वयं का आत्मा जानने में आना, उसी को शुद्धात्मानुभूति कहते हैं। तो आत्मख्याति ऐसा नाम इन्होंने दिया इसको। जिसका लक्षण आत्मख्याति है वह प्राप्त होती है, आत्मख्याति की प्राप्ति होती है। शुद्ध नय से नव तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। इस हेतु से इसे नियम कहा है। अभी बाकी की बहुत की बातें हैं, आप पढ़ते रहना, मैं थोड़ा सा समझा ही देता हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। एट अ ग्लांस मैं आपको टीका का थोड़ा भाव बताता हूँ, उपयोग देना आप थोड़ा सा, है ना। देखिए, नव तत्व होने के लिए आपको जीव और अजीव को कथनचित परिणामी, कथनचित अपरिणामी मानना पड़ेगा। एक बात, इतना हजम हो रहा है? फिर से मेरा संकेत द्रव्य संग्रह के 7 तत्व 9 पदार्थ अधिकार के प्रारंभ की तरफ है। वहाँ पर यह कहा, यदि जीव और अजीव सर्वथा परिणामी होते तो क्या होता? बोलिए। जीव और अजीव यदि सर्वथा परिणामी होते तो एक ही तत्व होता, दोनों मिलकर एक कोई चीज़ बन जाती। आगे बढ़ूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ। यदि जीव और अजीव दोनों अपरिणामी होते सर्वथा, तो क्या होता? तो 2 ही तत्व बनते। सर्वथा परिणामी होते तो एक तत्व बनता, दोनों मिलके एक हो जाते। जैसे हल्दी और चूना मिल गए तो एक लाल रंग हो गए। अभी तीसरी स्टेट नहीं हो सकती इनकी। जीव और अजीव दोनों सर्वथा परिणामी होते तो दोनों मिलके एक हो जाता, एक चीज़ कोई दिखती। यदि सर्वथा अपरिणामी होते तो परिणमन ही नहीं होगा, तो 2 के 2 ही बने रहते। तो लेकिन जीव और अजीव कथनचित परिणामी, कथनचित अपरिणामी होने से यह 7 तत्व की सृष्टि सिद्ध होती है। आपको पढ़ना चाहिए जो मैंने आधार दिया है द्रव्य संग्रह का, 7 तत्व 9 पदार्थ अधिकार प्रारंभ पढ़ना चाहिए आपको। दूसरा पेज उसका, उस अधिकार का, तीसरे अधिकार का आपको दूसरा पेज पढ़ना चाहिए। तीसरा नहीं, सॉरी, ये दूसरा अधिकार है, दूसरा पेज। आगे बढ़ता हूँ मैं अभी देखिए यहाँ पर क्या कहा है। ये जो
सात तत्व उत्पन्न होते वे कैसे उत्पन्न होते हैं? वे कहते हैं जीव और कर्म के संयोग से। और एक बात समझना, जिनागम में 4 विवक्षाएं उपलब्ध होती है। एक तो जैसे बच्चा किसका है ये, तो ये कहेंगे ये बच्चा सीता माता का है। कोई ये कह सकता है ये बच्चा रामचंद्र जी का है। कोई ये कह सकता है ये बच्चा रामचंद्र जी के निमित्त से सीता के कोख में उत्पन्न हुआ बालक है, ये दोनों का बालक है। और कोई ये कह सकता है ये बच्चे किसके, ये तो अपने इनके अपने बलबूते पर खड़े हुए हैं। ये लक्ष्मण भी पसीना पोंछ रहा है वहाँ पर, ये अपने बलबूते पर खड़े, इनके अपनी स्वतंत्र पहचान है, 4 विवक्षा है। उसी प्रकार ये तत्व किसके, तो एक तो ये कहने में आता है ये आश्रवादी है, ये जीव के है। एक ये अपेक्षा आती है ये तो पुद्गल के है। एक अपेक्षा, आज अपेक्षा ये है इसमें ये दोनों के मिलकर हुए हैं। दोनों के मिलकर मतलब क्या, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर उदाहरण द्रव्य कर्म का उदय हुआ और यहाँ पर जीव विकारी परिणमन करता है, तो यहाँ पर आश्रव हुआ, तो हम ये कहेंगे वो आश्रावक द्रव्य कर्म। और ये जो भाव कर्म राग द्वेष हुए आश्राव्य, ये बद्ध जीव का परिणाम, और वह पुद्गल का परिणाम बंधक कारण कार्य संबंध लगा रहे। आप समझ रहे हैं। और ये जो 7 तत्व की सृष्टि हुई ये दोनों के सापेक्ष ही हुई है। संयोग क्यों नहीं कह रहा हूं मैं, संयोग भी कह सकते हैं तरकीब से, क्योंकि जी आश्रव बंध पुण्य पाप ये तो संयोग से हुए कहना पड़ेगा, और संवर निर्जरा मोक्ष ये वियोग से कहना बनेगा। तो अपेक्षा तो दोनों की हुई। आप समझ रहे हैं बात को, क्योंकि यदि आश्रव केवल आत्मा का माने, आत्मा का स्वभाव, तो क्या आपत्ति आएगी। बिना पुद्गल के यदि जीव में आश्रव होने लग जाए तो क्या होगा, सिद्धों में आश्रव आदि हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। यदि जीव के नहीं है और पुद्गल के मानने लग जाए तो क्या आपत्ति आएगी। तो इसमें भी सब में राग द्वेष दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया। तो निष्कर्ष दोनों का मिलकर बना, जीव और पुद्गल के संयोग से ये तत्व बने। पकड़ में आया। अब मैं और आगे की बात करता हूँ। वैसे निश्चयाभासी का प्रारंभ पढ़ा होगा आपने, वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वहाँ पर कह रहे यदि दोनों का मिलकर बना हो राग द्वेष, ऐसा तुम मानते हो, ऐसा भी नहीं, क्योंकि ऐसा मानने में दोनों के भोक्तृत्व सिद्ध होगा, और पुद्गल तो भोक्ता नहीं है। यदि अकेला पुद्गल का कहोगे राग द्वेष, तो इसमें स्पर्श रसगंध वर्ण तो है नहीं, इसलिए हेतु से क्या सिद्ध किया वहाँ पर, इसलिए राग द्वेष आश्रव ये जीव के है। प्रकरण देखकर चलना चाहिए आपको। वहाँ पर हेतु दिए सिद्ध करने के लिए जीव के है, मैंने अभी हेतु दिए ये सिद्ध करने के लिए कि दोनों के मिलकर हुए। और आज प्रसंग ऐसा है, संवार्य संवारक, मोच मोचक, ऐसा संबंध दोनों में लागू करके बात हुई है। और आगे बढ़ता हूँ, और ये भी समझना चाहिए आश्रव बंध नहीं होते तो संवर निर्जर मोक्ष भी कभी नहीं होता, क्योंकि बंध की परिभाषा संवर की परिभाषा आपको आश्रव की तरफ से करनी पड़ती है, आपको निर्जरा की भी परिभाषा आश्रव बंध की तरफ से करनी पड़ती है, मोक्ष की भी परिभाषा आपको बंध की तरफ से करनी पड़ती है। मतलब यदि आश्रव बंध नहीं होता तो संवर निर्जरा मोक्ष का भी उद्भव नहीं होता, क्योंकि अनादि का संसार पाया जाता है। यदि अनादि किसी को आश्रव होता ही नहीं तो संवर निर्जर मोक्ष ऐसा नाम पाता ही नहीं वो चीज़। इस बात का खुलासा इसमें आया है। टीकाओं में आप देखेंगे जो जो मैंने कहा है अभी शॉर्ट में, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बावजूद किसी को कोई प्रश्न हो वो पूछ सकता है। यहाँ पर इतना ही कहा गया है। अब बंद पर्याय की तरफ से देखो तो 7 तत्व भूतार्थ है। वो भूतार्थ नहीं कह रहे अभी उसको, पर्याय दृष्टि से वे भी भूतार्थ है। 7 तत्व भूतार्थ है पर्याय दृष्टि से,
संसार मोक्ष का नहीं तो अभाव हो जाएगा। लेकिन स्वभाव की तरफ से देखिए तो स्वभाव इन सब रूप नहीं होता, क्योंकि स्वभाव त्रिकाल है और वे सब क्षणिक है। और त्रिकाल क्षणिक रूप होने में तो स्पष्ट कहना चाहिए तो सदोष बात है ये तो, क्योंकि त्रिकाल क्षणिक रूप कैसे हो सकता है? दो स्वतंत्र तत्व है, एक ध्रुव और एक पर्याय। नित्य अनित्य रूप नहीं हो सकता और अनित्य नित्य रूप नहीं हो सकता। ये 13वीं गाथा में इतना ही बताया गया। 9 तत्वों में व्याप्त एक गायक को देखने का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। हमारे जीवन में ये पर्याय होती रहती है, आश्रबंध आदि, तो इन पर्यायों में भी हमको इसमें व्याप्त गायक को देखने का अभ्यास करना चाहिए। और संवर निर्जर मोक्ष तो अनादि से है ही नहीं, तो उसमें व्याप्त की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अनुमान के स्तर पर कर रहे हैं। अनुमान के स्तर पर मतलब आश्रबंध कहा तो उनके अभाव रूपी संवर निर्जर मोक्ष होता है। तो जब इनके व्याप्त है, जब पर्याय में व्याप्त है तो उसमें व्याप्त कह दिया ऐसा। और कोई डाउट हो तो पूछ सकेंगे। ओम नमः।